तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, इस नए मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको उम्मीद होता है, मतलब ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन होता है जितने जीनियस है उन सब से। और फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दो लड़कियां दिखाई जाती है, जहाँ पर एक जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल उस बंदे को देखे, मैंने सुना है कि उस बंदे ने जितना भी प्रोफेशन है वो उसमें हर एक नॉलेज में मास्टरी हासिल कर लिया। फिर उसके बगल में जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि वेल हाँ, वो जो लड़का है वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे ख्याल से इस जो अभी आज सबसे अच्छा जो जॉब क्लास है उसको पालेगा। और वो लड़की बोल रही थी कि वेल ऑफ कोर्स, अगर उसको काफ़ी पावरफुल जो जॉब है वो मिला तो मैं उसके सामने जाके अपनी जो फीलिंग्स है उसको कन्फेस कर दूंगी। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि 100 साल पहले अचानक से ही जो वर्ल्ड है उसमें कई सारे जो मॉन्स्टर है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर्स के आने के बाद से जो ह्यूमंस है वो भी इवॉल्व करके उनके पास भी काफ़ी सारे जो अवेकनिंग स्किल्स है वो आने लगी और अपने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो ह्यूमंस थे वो मॉन्स्टर से लड़ने लगे। लेकिन जो मॉन्स्टर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ह्यूमंस को लेवल अप करने के लिए जो मॉन्स्टर उन्हें मारना ज़रूरी होता है। और अगर वो सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वर्ड है, डेथ। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो जीनियसिस होते हैं वो हर एक बंदे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इनकी जो एबिलिटीज़ होती है वो डिटरमाइन करती है उनकी ह्यूमैनिटी के फेथ के ऊपर। और फिर फाइनली हमारे हीरो का चेहरा दिखाया जाता है और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा होता है कि वेल फाइनली मैं अब यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और मन में बता रहा होता है कि वेल मेरा नाम है जियांग ली और मैं 18 साल पहले जो इस वर्ल्ड में क्रॉसओवर किया था मैंने, और भी काफ़ी एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ। मतलब मैं यहाँ की जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है और काफ़ी सारी जो मतलब एबिलिटीज़ है उसको काफ़ी जल्दी सीख लिया था। और सिर्फ मेरा एक ही विश है, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना। और फिर हमें हमारे हीरो के प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पे अपने हीरो का नाम है जियांग ली। जेंडर तो मेल है और क्लास 4 इसके, मतलब वॉरियर कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है, मेज कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है, असैसिन कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है और एडवांस कॉम्बैट स्किल्स में भी एक्सीलेंट है। और इतनी इतनी अच्छी वुमेन्स रिपोर्ट को देख के एक बंदा होता है वो बोल रहा था यार मेरे ख्याल से ये बंदा जरूरी हिडन क्लास को अवेकन करेगा। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो जॉब्स है वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले बेसिक जॉब आता है, फिर दूसरा एडवांस जॉब आता है और थर्ड में हिडन जॉब आता है। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो हिडन जॉब का डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन उसके अंदर जो पावर्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे रेगिस्तान सुई ढूंढने के बराबर, लेकिन अगर वो सुई तुमको मिल जाता है तुम्हारे अंदर काफ़ी ओवरवेलिंग पावर आ जाएगी। और फिर तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो के स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। और फिर बोल रहा होता है कि वेल इस बंदे का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है, मतलब अपने हीरो के रिपोर्ट को देख के बोल रहा होता है ये। फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने कोई बंदा आ जाता है और बोल रहा था कि वेल देखो जरा, ये तो वही अपना जीनियस बंदा ना जिसका नाम जियांग ली है, क्यों है ना। फिर हमें उसी बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यांशु, और उसके पीछे 2 चमचे भी होते हैं। और फिर जो यांशु होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा, तो तुम कौन सा जो एडवांस जॉब है उसको अवेकन करने की आज प्लानिंग कर रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है उसको देख के मन में बोलने लगता है कि वेल इस बंदे का नाम है यांशु और इसके जो फैमिली है वो एक गोल्डन डोमेन की फैमिली है। मतलब इसके जो फादर है वो काफ़ी पावरफुल एक गोल्डन क्लास के प्रैक्टिशनर है और एकेडमी में टॉप 3 नंबर पे भी आता है, मतलब पावरफुल के नाम पे। और मुझे पता है कि ये पावरफुल, लेकिन मैं सबसे पहले ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहां से जाने लगता है और बोल रहा था कि वेल मुझे नहीं पता मैं क्या अवेकन करने वाला हूँ। फिर तभी जो यांशु होता है वो अपने हीरो को रोक लेता है और बोल रहा था कि वेल तुम्हें ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्या पता तुम कोई गार्बेज जो क्लास है उसको अवेकन कर लो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा फेस तुम कहीं भी किसी को नहीं दिखा पाओगे। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो कोल्ड लुक में बोलता है कि ये जाने दे, और ये सुन के जो अपना यांशु होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और फिर हम अपने हीरो का काफी कोल्ड लुक देखते हैं, जो कि अपना हीरो काफी कूल लग रहा होता है। और अपने हीरो का ऐसा कोल्ड लुक देख के जो यांशु होता है वो भी बोलता है कि वेल जा यार, मैं भी तेरे को क्या ही रोकूंगा। और फिर जो अपना हीरो होता है वहां से जाते ही वो बोल रहा था कि वेल जैसा कि इस बंदे ने कहा, मैं आज इस जो ग्राउंड है उसका सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाला है, क्योंकि अगर मेरी जो अवेकनिंग है वो फेल होती है तो मेरे को सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई जीनियस जो होता है वो कभी फेल होता है तो वो सिर्फ हंसी का चारा ही बन जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अरीना का सीन, जहाँ पर जो एक बच्चा होता है वो अपनी अवेकनिंग का टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन वो फेल हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है काफी उदास हो चुका होता है। फिर पीछे से टीचर होती है और बोलते कि वेल तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो फ्यूचर है तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं पता, क्या पता तुम फ्यूचर में काफी अच्छा जो नाम है वो हासिल कर सकते हो। फिर तभी हम देखते हैं अरीना में से काफी ज्यादा जो एनर्जी होता है वो फ्लो होने लगता है, और ये देख के काफी सारे जो लोग होते हैं वो हैरान हो चुके थे। फिर तभी हमें उसी लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसने की एक एडवांस क्लास को जॉब को अवेकन किया होता है, और उस एडवांस क्लास का जो नाम होता है वो होता है स्विफ्ट आर्चर। और उस लड़की को एडवांस क्लास अवेकन करता देख के जो वहाँ के सभी लोग होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि वेल ये तो सच में जो हमारी गोल्डन डोमेन एकेडमी है उसकी एक जीनियस है, और वैसे भी जीनियस से उम्मीद भी क्या ही किया जा सकता है।
फिर तभी जो लोग होते वो बोलते कि वेल जरा देखो उस साइड किसी और बंदे ने एक और जो एडवांस क्लास है उसको अवेकन किया है। और भाई लोग हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि यांशु होता है जिसने कि एक फ्लेम मेज को जो एडवांस क्लास होता है उसको अवेकन किया होता है। और फिर वो जो लोग होते हैं वो ये देख के काफी हैरान होते हैं, लेकिन जो यांशु होता है वो अपने एटीट्यूड में आते हुए बोल रहे थे कि वेल ये सिर्फ एक एडवांस क्लास है, मेरे को लगा कोई हिडन क्लास को मैं अवेकन कर सकता हूँ। और जो पीछे दो बंदे होते हैं वो बातें कर रहे थे, जरा देखो तो जरा जो हमारे दो क्लास के जीनियसेस है उन दोनों ने एडवांस क्लास को अवेकन किया है। वहीं पे जो यांशु होता है वो बोल रहा था कि यार मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्लास है, मेरे को लगा था कोई हिडन क्लास को अवेकन करूंगा। और ये सभी लोग तो एडवांस क्लास को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, कितने ज्यादा इनएक्सपीरियंस बंदे हैं ये। वहीं पे जो यांशु होता है वो अपने हीरो को टोंट मारते हुए बोल रहा था कि वेल तुम ऐसा मत समझो कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करेगा तो उसको ज्यादा अच्छा जो टैलेंट है वो मिलेगा, क्योंकि टैलेंट कुछ ऐसा होता है जो कि हमें जन्म से ही मिला होता है। फिर तभी अनाउंसमेंट होता है क्लास 4 जियांगली अपने हीरो का। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मैं आ रहा हूँ। वहीं पे हम टीचर्स के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जो लड़की वाली टीचर होती है वो बोल रहे थे कि वेल ये तो अपना जियांगली है जिसने की सबसे अच्छा जो स्कोर है स्कूल के अंदर किया है। फिर उसके बगल में जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि हाँ ये जो नाम है एकदम सूट करता है इसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो एरिना में चला जाता है और अपनी अवेकनिंग करने लगता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास जो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है वो फ्लो होने लगती है। और फिर इतने बड़े कमोशन को देख के जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो घबराते हुए बोलने लगते हैं कि वेल कहीं ये हिडन क्लास तो अवेकन नहीं करने वाला है ना। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो ने अवेकनिंग को कंप्लीट कर दिया होता है और अपने हीरो को मेज क्लास का जो अवेकन होता है पावर मिलता है और वो एक बेसिक क्लास का जॉब होता है। और अपने हीरो को बेसिक क्लास का अवेकन जॉब करता देख के जो तीनों का एटीट्यूड हो जाता है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और बोल रहा था बूढ़ा आदमी आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये तो अपना बेस्ट स्टूडेंट था ना, तो ये आखिरकार इतना कमजोर जो अवेकनिंग वो कैसे कर सकता है। और वहीं पे वो सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं। और हम देखते हैं जो यंशी होता है ये देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है और बोल रहा था कि वेल जैसे कि तेरे को डिजर्व ही करता है, मेरे को लगा था तू इतना ज्यादा जो ट्रैश वाला अवेकन है वो करेगा, तो इससे बढ़िया तो मैं हूँ। और वहीं पे जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे कि वेल मेरे को लगा था ये कोई हिडन क्लास को अवेकन करेगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा वीक निकला। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बस जीएनएस बनने का प्रिटेंड करता था। वेल और अपना हीरो जो होता है वो भी काफी हैरान हुआ होता है, क्योंकि अपने हीरो को भी लग नहीं रहा था कि अपना हीरो इतना ज्यादा वीक क्लास का जो अवेकन है वो करेगा। और अपना जो हीरो होता है ये सब सुन रहा था कि जबकि लोग बोल रहे हैं कि वेल ये तो टॉप स्टूडेंट था, लेकिन आखिरकार ये मेज कैसे हो सकता है। वेल मेरे को तो ऐसा लग रहा है यही हमारा गुड फॉर नथिंग है, मतलब काफी ज्यादा कमजोर बंदा है। और अपना जो हीरो होता है वो देख रहा होता है कि अपने हीरो के सामने काफी सारे जो लोग हैं वो हंस रहे हैं और अपना जो हीरो है वो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। और फिर जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा सैड हो चुका होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि क्या मैं सच में इतना ही कर सकता था। फिर तभी अपने हीरो के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि बोल रहा था कि वेल होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक स्पेशल टैलेंट को अवेकन किया है और उस स्किल का नाम है स्किल्स ऑटोमेटिकली और मैक्स लेवल। और अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि क्या स्पेशल टैलेंट। और फिर अपना हीरो अपने सिस्टम को देख के बोल रहा था कि वेल मैंने इसके बारे में तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना, क्या मेरा इस वर्ल्ड में जब मैं आया था मेरा ये गोल्डन फिंगर हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है अपने स्किल्स की तरफ देखने लगता है और फिर अपना जो हीरो होता है उनको देख के बोल रहा था कि वेल ये क्या मेरा स्किल है, लेकिन ये मेरा मैक्स लेवल तो नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वहां से काफी ज्यादा जो रोशनी होता है वो चमकने लगता है और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और बढ़ बढ़ के सीधा मैक्स पे पहुंच जाता है। और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था कि वेल मेरे टीचर ने हमको एक कुछ बात बताया था जहाँ पर जब भी कोई बंदा अपने प्रोफेशन को अवेकन करता है तो स्टार्टिंग में उसके पास 3 स्किल्स होते हैं और वो भी लेवल 1 की। और जैसे जैसे जो बंदा होता है लेवल अप करता है उसका जो स्किल्स होता है वो भी काफी ज्यादा लेवल अप होता है। और फिर अपना हीरो बता रहा था कि वेल अपने आप को लेवल अप करना तो थोड़ा आसान है, लेकिन स्किल्स के लेवल अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और करंटली जो यहाँ पर लोग हैं उनमें से काफी कम ही लोग हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को लेवल अप करके मैक्स किया हुआ है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि स्किल्स जो कि पहले से ही मेरे जो लेवल अप है वो मतलब लेवल अप करने की जरूरत ही नहीं, पूरा मैक्स हो चुका है। और फिर अपना हीरो हंसते हुए बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि जो मेरा लक है उसने अभी तक मेरे को अबैंडन नहीं किया। अपना हीरो बोल रहा था कि वेल स्किल जो कि पहले से लेवल अप है ये तो हिडन क्लास से भी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और फिर तभी हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि जियांगली। फिर जो अपना हीरो होता है वो होश में आ जाता है। वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा था कि वेल जियांगली तुम्हें ज्यादा डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भले ये हिडन प्रोफेशन नहीं है लेकिन फिर भी तुम एक प्रैक्टिशनर बन चुके और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हाथ में ही है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो काफी पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर। फिर जो अपना हीरो होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल प्रिंसिपल आपका शुक्रिया, मैं आपकी बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखूंगा। और वहीं पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते कि ठीक है अभी के लिए तुम अपने क्लासरूम में जा सकते हो। और वहीं पे प्रिंसिपल मन में सोच रहे थे कि वेल सच में काफी अच्छा बच्चा है। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में जाते हुए बोल रहा था कि वेल जैसा कि मेरे को लगा था ये दुनिया काफी ज्यादा कमीना है, मन में काफी ज्यादा हंस रहे कि मैं यहाँ पर फेल हो चुका हूँ।
वेल मैंने इन सब से यही उम्मीद किया हुआ था, लेकिन फिर भी शायद मैं फ्यूचर में इन सभी की जो उम्मीद है उन सभी को डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।